Hello everyone. Once again I'm here with another video on the same topic, that is voice, how to convert active into passive. This is video part 3 for future tense, right? Here in this video I'm going to teach you how to convert active into passive based on future tense. So you know that there are 4 subdivisions of future tense, right? But normally we can change only 2, that is simple future and future perfect active into passive. Future continuous and future perfect continuous cannot be changed, right? So only 2 topics are there here. So let's start with the simple future. Simple future active voice, the structure will be subject and plus shall or will, right? And plus verb 1, first form of the verb plus object. So as per the rule, you might have watched my previous videos, and in previous videos I already explained how to convert active into passive based on present और past tense, right? अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लो उसको, तब कंटिन्यूसली आपको समझ में बेटर वे में आएगी, राइट? ओके, सो पैसिव वॉइस क्या, हाउ टू कन्वर्ट, इसके लिए तो ये सेम रूल है कि दस ऑब्जेक्ट becomes subject, actually this is object, plus shall or will, सेम हेल्पिंग वर्ब वो रह जाता है, एंड प्लस बी यहाँ पर यूज होता है. ये वर्ड को आपको ध्यान में रखना है. सो इन एक्टिव वॉइस shall और will, after that there will be first form of the verb then object, and passive में ये object subject बन जाएगा. ये सेम वाला shall या will according to the subject जो भी आप यूज करो, है ना, वो यूज हो जाएगा इस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड बी लग जाता है. एंड पैसिव वॉइस है तो हमेशा आप जानते हो ना, थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, एंड देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट हो जाता है. अगर नेगेटिव है तो शैल नॉट बी हो जाएगा ना, बीच में शैल बी के और विल बी के जगह पे बीच में, सॉरी, इन बिटवीन शैल एंड विल, शैल और विल और एंड व्हाट्स कॉल्ड वर्ब वन ना, नॉट लगा देते हैं, इजंट, है ना. तो यहाँ पे आपका शैल विल नॉट बी हो जाएगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. अगर वो क्वेश्चन है तो शैल या विल आप प्लेस कर दो सब्जेक्ट के पहले. ये चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, सब में एक ही चीज़ होता है कि अगर यस नो क्वेश्चन बनाना है, जो भी विचेवर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स है, उसको आप सब्जेक्ट के पहले बना दो तो यस नो क्वेश्चन बन जाते हैं, और उससे पहले WH वर्ड डाल दो, देन दैट वुड बिकम what's called the WS question, isn't it? Okay, and one more is there, simple, already I told you that to convert active into passive of future continuous is not possible. So now we have future perfect, right? Future perfect. Let's see what will be the structure and how to convert the active into passive, right? Based on future perfect. So future perfect, future perfect, right? Perfect. So here active structure, there will be subject plus shall or will प्लस हैव, है ना. यहाँ पे हैज नहीं लगता है, ये याद रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट में और नॉर्मली हैव हैज दोनों लगता है ना, प्रेजेंट पे पास्ट में, राइट. पास्ट में हैड लगता है, प्रेजेंट पे हैव हैज दोनों लग जाता है, बट यहाँ पर दोनों के साथ शैल या विल दोनों के साथ हैव लगता है, ये ध्यान रखना है आपको. एंड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही सेम रूल, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा पैसिव वॉइस में, दैट ऑब्जेक्ट, है ना. ये देखो, आप जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया है, प्लस ये वाला इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, शैल या विल को उठा के यहाँ पे रख दो, प्लस हैव को भी उठा के रख दो, प्लस बीन लगा दो. ये तो आप जानते हो ना, परफेक्ट में तो यही है भाई, shall have been, will have been, plus third form of the verb plus by
एंड प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अगर वो नेगेटिव है तो दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा और क्वेश्चन है तो शैल विल पहले आ जाएगा, राइट। WH क्वेश्चन उससे पहले WH वर्ड डाल दो। सो है ना सिंपल, है ना आसान। सो होप गाइस अगर आप ये तीनों वीडियोस आप बढ़िया से देख लोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको वॉइस में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चेंज कर पाओगे। एक और वीडियोस में थोड़ा सा छोटा सा लेके आऊँगा जिसमें मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का बताऊंगा। अभी मैंने बताया है आपको एसर्टिव का, राइट। एसर्टिव यू नो देयर टू टाइप्स है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एंड देन क्वेश्चन का भी मैंने बता दिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट हो तो हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव। तो आप वेट करो उस वीडियोज़ का, इसको वॉच करो, इसको अंडरस्टैंड करो, और अगर आपको अच्छा लगता है लाइक, कमेंट, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो अगर यूट्यूब में हो तो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अप्रिशिएशन दो, कमेंट्स करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वॉच करो अभी आप, ओके ना। आई विल बी कमिंग वेरी सून, टिल देन बाय बाय।